CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक कृति। पृष्ठ 145, अध्याय 19, छाया और कठपुतलियों की कहानियां। प्रस्तुत अवधारणाएं: हाथ की पुतली, छड़ी और छाया पुतली, भारत में पुतली, वाणी का उतार चढ़ाव। हम सभी ने गुड़ियों, गाड़ियों और रॉकेटों के साथ खेलते हुए अनेकों कहानियां और पात्र गढ़े हैं। याद है किस प्रकार हमने अपने छोटे से खिलौने से संकट में फंसे उस व्यक्ति को बचाने का कार्य किया है, या उसे चॉकलेट से बने काल्पनिक संसार में रोमांचक सैर कराई है। पुतली का खेल भी बिल्कुल यही है। पुतली कला निर्जीव आकृतियों या चित्रों का उपयोग कर प्रदर्शन तैयार करने की प्रचलित कला है। पुतली कलाकार अपने हाथों की चलन से डोरी या छड़ जैसी अनेक तकनीकों के माध्यम से इन आकृतियों को नियंत्रित कर दर्शकों का मनोरंजन करना, कहानियां सुनाने या संदेश देने का कार्य करते हैं। दृश्य 5: हाथ की पुतली, अंगुली, मोजे और दस्ताने। पुतलियां अनेक प्रकार की आकृतियों में पाई जाती हैं। पुतली कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में कोई विशेष नियम वर्णित नहीं है। ये आपकी रचनात्मक व कल्पना जैसी अनोखी हो सकती है। आइए सबसे सरल कदम से शुरुआत करते हैं। ये आपका हाथ। जो चरित्र आप बनाना चाहते हैं, अपने परिवार या दोस्तों का, उनके सरल से चेहरे बनाएं और उनसे संवाद स्थापित कीजिए। वैकल्पिक रूप से आप कागज पर अपने हाथ से अनेक पात्र भी बना सकते हैं। यहां पर 7 उंगलियों के चित्र हैं जिन पर चेहरे उकेरे गए हैं। आइए एक कदम आगे बढ़ते हैं और अंगुली के पोरों पर सामान्य सी पुतलियां अर्थात फिंगर पपेट बनाते हैं। यहां पर अंगुली वाली सरल पुतलियों के चित्र हैं और उनके नीचे लिखा है अंगुली वाली सरल पुतलियां। इस पृष्ठ के बाईं तरफ एक लड़का और लड़की के पुतलियों के साथ खेलते हुए चित्र है। पृष्ठ 146, कागज को मोड़कर कैंची और गोंद की सहायता से एक साधारण कप बनाएं। उसे अपनी अंगुली पर पहने एवं चेहरे, हाथ और पैर की आकृति बनाएं। अब आप इन काल्पनिक पात्रों को नाम दे सकते हैं और इस प्रकार अपनी प्रारंभिक कहानी की रचना कर सकते हैं। चूंकि पुतली बनाने के लिए कोई तय सीमा या नियम नहीं है, अपनी पुतली रचना को जीवंत बनाने के लिए और अन्य युक्तियां भी उपयोग में लाई जा सकती हैं। इस पृष्ठ पर 4 चित्र हैं। पहले चित्र में उंगलियों पर जानवरों के पात्र की पुतली है। दूसरे में विशेष पात्रों की पुतली है। तीसरे में पुराण और इतिहास के पात्रों की पुतलियां हैं और चौथे चित्र में एक लड़का और लड़की की पुतलियां हैं। पुतली के साथ उंगलियों का उपयोग पैरों की तरह किया गया है। पृष्ठ 147, मोजे और दस्तानों की कठपुतलियां। पुतली के निर्माण का एक अन्य उपाय है जो आपकी कल्पना के अनुसार पात्रों को दर्शाता है। वो है मोजे या दस्तानों की पुतलियां। आइए यहां हम मोजे से सरल पुतलियों को स्वयं बनाने हेतु चरणबद्ध मार्गदर्शन का अनुसरण करें। इन निर्मित पुतलियों को एक नाम दें और अब इनके बीच अर्थात काल्पनिक संवाद करवाएं। यहां पर मोजे से पुतले बनाने के 5 क्रमबद्ध चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र के नीचे लिखा है घर पर पड़ा कोई भी मोजा लें। दूसरे के नीचे लिखा है तब तक उसे हाथ में पहनते रहें जब तक ये पूर्ण रूप से अंगुली में आ जाए। तीसरे चित्र के नीचे लिखा है चारों उंगलियों को चारों ओर से एक लचीली वस्तु या रबर बैंड से बांध लें और अंगूठे को अलग रखें। चौथे चित्र के नीचे लिखा है वैकल्पिक रूप से आप मुंह वाले क्षेत्र को काटकर खोल सकते हैं और गत्तों को भी चिपका सकते हैं। और 5वें चित्र के नीचे लिखा है आप अपने अनुसार इसमें आंख, जीभ, बाल, नाक और अन्य दूसरा विशेष कल्पना चित्र भी जोड़ सकते हैं। गतिविधि: 2 चरित्रों का निर्माण। आप अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग कर 2 चरित्र बनाएं। ये चरित्र व्यक्ति, जानवर या एलियंस जैसे काल्पनिक पात्र भी हो सकते हैं।
आप कुछ पात्रों को जोड़कर नई कहानी की रचना कर सकते हैं, जैसे एक बाघ और एक भूत, या एक बूढ़ा आदमी और एक कुत्ता। पात्र की विशेषताओं की सूची बनाएं। प्रत्येक पात्र का नाम और भाव तय कर बताएं। क्या वो आनंदपूर्ण हैं, क्रोधित हैं या दुखी हैं? प्रत्येक पात्र के बात करने की अनूठी शैली बनाइए और पात्रों के मध्य एक सरल संवाद को निर्मित कीजिए। इस रचना में आलेख के 3 भागों का अवश्य ध्यान रखें। साथ ही एक सरल संवाद रखें। याद रखें कि आलेख अर्थात स्क्रिप्ट के 3 भाग हैं। आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आपके आलेख में एक ऐसी परिस्थिति और द्वंद्व की संभावना हो जहां ये दोनों पात्र आपस में संवाद स्थापित कर सकें। पृष्ठ के निचले भाग में 3 चित्र हैं। पहले चित्र में दस्तानों वाली पुतलियों के बीच में संवाद हो रहा है। दूसरे चित्र में अंगुलियों वाली पुतलियों के बीच में संवाद हो रहा है और तीसरे चित्र में मोजे वाली पुतलियों के बीच में संवाद हो रहा है। पृष्ठ 148। प्रदर्शन का समय। आप अपनी कक्षा में या अपने परिवार के अन्य सदस्यों के सामने इसकी प्रस्तुति कर सकते हैं। अब आप एक कुशल पुतली संचालक बन गए हैं। भारत में हाथों की पुतलियां। आप आगामी पुतली प्रदर्शन के लिए नई योजनाओं पर विचार कर रहे हो। इस बीच आइए हमारे देश के कुछ राज्यों के बारे में जानते हैं जहां पुतलियों का प्रयोग किया जाता है। यहां पर एक तालिका है। तालिका के 4 भाग हैं। आइए अब तालिका को समझें। 1. सखी कुंढेई और सखी नाच, ओडिशा। चमकीले और हंसमुख चेहरे वाली कठपुतलियां कागज की लुगदी, लकड़ी या कपड़े की सहायता से बनाते हैं। उन्हें नाच और गाने से प्यार है और उनकी कहानियां अधिकतर हास्य और आनंद से सराबोर होती हैं। ये ओडिशा के प्रसिद्ध त्योहारों और समारोहों का लोकप्रिय हिस्सा हुआ करती हैं। यहाँ पर सखी कुंढेई और सखी नाच का एक चित्र है। 2. पाव कथकली, पावकुथु, केरल। ये रंग बिरंगे और नाटकीय दृश्यों वाली नृत्य शैली कथकली से प्रेरित है। ये लकड़ी से निर्मित होती है और भारी भरकम वेशभूषा तथा आभूषणों से अलंकृत की जाती है। इनकी प्रस्तुतियां अधिकांशतया रामायण और महाभारत ग्रंथों पर आधारित होती हैं। यहाँ पर पाव कथकली, पावकुथु का एक चित्र है। 3. पुत्तुल नाच, बंगाल। ये चिकनी मिट्टी से बनाई जाती हैं और इनकी कथा कथन शैली अनूठी है। ये सामान्यतया कृष्ण और राधा से जुड़ी कहानियां सुनाते हैं और साथ ही समसामयिक घटनाओं को भी सम्मिलित करते हैं। ये एक हाथ से ताली की सहायता से लय का संयोजन करते हैं तो दूसरे हाथ से पुतलियों को हार भी पहनाते हैं। उनके प्रदर्शन में लय, ताल और वादन आनंददायक होता है। यहाँ पर पुत्तुल नाच का एक चित्र है और चौथे भाग में भारत का एक मानचित्र है। इस मानचित्र में ओडिशा, केरल और बंगाल को विभिन्न रंगों से चित्रित किया गया है। पृष्ठ 149। पुतली सामान्य ज्ञान। भारत में 3000 वर्ष से भी अधिक पहले से कहानियां सुनाने के लिए पुतलियों का प्रयोग किया जाता रहा है। भागवत पुराण में ऋषि व्यास की एक रोचक कहानी है और इसमें लकड़ी की पुतलियों की डोरियों से नियंत्रित करने की बात कही गई है। किसान पूरे दिन काम करने के बाद पुतली प्रदर्शन कर और देखकर आरामदायक अनुभव करते हैं। दृश्य 6. छड़ और छाया पुतली। ये पुतली का एक ऐसा रूप है जिसके लिए किसी मूलभूत ढांचे की आवश्यकता होती है। इसे आप कक्षा में या घर पर कर सकते हैं। आपको कुछ मूलभूत सामग्री की आवश्यकता होगी जो आप अपने आसपास प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि आप हाथ की पुतलियां और मोजे अर्थात सॉक्स की पुतलियां स्वयं ही बना सकते हैं, तथापि इन दोनों रूपों में आपको समूह में काम करना पड़ता है। इसलिए पुतली चलाने वालों का अपना समूह ढूंढिए। कक्षा के सभी बच्चों को 5 या 6 बच्चों के छोटे छोटे समूह में विभाजित करना है। प्रत्येक समूह एक अवधारणा या एक कहानी तय करता है जिसे वो सुनाना चाहते हैं। प्रत्येक समूह 3 से 4 पात्रों के साथ एक सरल कथानक अर्थात स्क्रिप्ट बनाएगा। फिर समूह पुतलियों को बनाने के लिए एक साथ काम करेगा। छड़ पुतलियां।
इन पुतलियों को बनाने की प्रक्रिया बहुत सरल एवं मस्ती से भरी हुई है। अपनी कहानी के सभी पात्रों के चित्र बनाएं, उनमें रंग भरिए तथा उन्हें आकार में काटिए। ऐसी छड़ियां ढूंढें जो कम से कम 6 इंच या उससे अधिक लंबी हों। ये पेड़ की टहनियां, आइसक्रीम की छड़ें या फिर सख्त गत्ते अर्थात कार्डबोर्ड की पट्टियां भी हो सकती हैं। आपने जो पात्र बनाए हैं उनके चित्रों को छड़ी के एक सिरे पर इस तरह चिपकाएं कि आप एक सिरे को पकड़ें और पुतली दूसरे सिरे पर हो। आपकी छड़ पुतलियां तैयार हैं। यहां पर 2 छड़ पुतलियों के चित्र हैं। एक छड़ पर बाज का मुखौटा है और उसके सिर पर एक ताज है। दूसरा चित्र एक राजा का है। पुतली प्रदर्शन चौखट अर्थात शो फ्रेम। एक गत्ते को एक साधारण आयत के आकार में काटिए जो इतना बड़ा हो कि उसमें आपके द्वारा बनाए गए सभी पात्र समा सकें। पृष्ठ 150। वैकल्पिक। आप अपनी कथानक अर्थात स्क्रिप्ट के अनुसार चौखट अर्थात फ्रेम को उपयुक्त चित्रों से सजा सकते हैं। आप पृष्ठभूमि में कथा के अनुरूप सड़क, जंगल आदि चित्र भी प्रयोग कर सकते हैं। आप प्रस्तुति के लिए तैयार हैं। समूह का प्रत्येक सदस्य एक पात्र का संचालन करेगा और फिर वो समूह पुतली की प्रस्तुति देता है। अब जब आपके पास छड़ यानी स्टिक पुतली प्रस्तुति तैयार है तो छाया पुतली बस एक कदम दूर है। छाया पुतलियां। आप गत्ते के ढांचे अर्थात कार्डबोर्ड फ्रेम पर एक सफेद कपड़ा जोड़ सकते हैं और किसी प्रकाशीय उपकरण यानी टॉर्च से प्रकाश के एक तीक्ष्ण एकल स्रोत का उपयोग कर सकते हैं। छाया पुतली के लिए ध्यान रखने योग्य कुछ बातें। ये सुनिश्चित कीजिए कि प्रकाश बहुत अधिक न फैले क्योंकि छाया की तीव्रता इस पर निर्भर करती है। प्रकाश स्रोत को एक स्थिर सतह पर रखा जाना चाहिए ताकि वो हिले नहीं। पात्रों की बाहरी रूपरेखा या आकृति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि रंग, चेहरे की विशेषताएं आदि छाया में दृष्टिगत नहीं होते हैं। पुतली की छाया पात्र की पहचान कराने में सक्षम होनी चाहिए। जैसा कि आप छाया पुतली के माध्यम से कहानियां बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आइए जानें कि छाया पुतली की कला में अपने देश में हमने कितनी प्रगति की है। पृष्ठ की बाईं तरफ 3 छड़ पुतलियों के चित्र दिए गए हैं और दाईं तरफ छाया पुतली की प्रस्तुति के 4 चित्र हैं। पृष्ठ 151। भारत में छड़ और छाया कठपुतलियां। भारत में छाया पुतली 2000 से भी अधिक वर्षों से अस्तित्व में है। राम और कृष्ण की कहानियां सर्वाधिक लोकप्रिय रही हैं। इन चित्रों में प्रत्येक पुतली के विवरण के स्तर और जटिल रूपरेखा का अवलोकन कीजिए। इतने प्रतिभाशाली थे हमारे कारीगर। यहां पर एक तालिका है। तालिका के 4 भाग हैं। आइए अब तालिका को समझें। 1. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का तोलू बोमालट्टा। जटिल चमड़े की पुतलियां सावधानीपूर्वक कटी और रंगी होती हैं। ये पुतलियां सचमुच अत्यधिक सुंदर नृत्य कर सकती हैं। पुतलियों की इस शैली में हनुमान कथाएं बहुत मनोरंजक हैं। यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के तोलू बोमलट्टा की पुतलियों का एक चित्र है। तालिका का दूसरा भाग। 2. कर्नाटक का तोगलू गोम्बयेट्टा। ये चमड़े की बनी होती हैं और ये रंगों का उपयोग करते हैं। इस पुतली की आंखें पार्श्व में बनी होती हैं जो पुतली के सामने की ओर देखती हुई प्रतीत होती हैं। पुतली संचालक पात्रों को जीवंत बनाने के लिए ध्वनि प्रभाव देता है और साथ में गाता भी है, जिससे कहानियां और भी रोमांचक हो जाती हैं। इसी पर आधारित यहां पर एक चित्र भी है। तालिका का तीसरा भाग। 3. ओडिशा का रावण छाया। इस शैली में काले और सफेद रंग की पुतलियों की बनावट सुंदरता से की गई है। पुतलियां रामायण की कहानी को अभिनीत करती हैं। रावण पुतली आमतौर पर अन्य पुतलियों से 1 फीट बड़ी होती है। यहां पर इसी पर आधारित एक चित्र है। तालिका के चौथे भाग में भारत का एक मानचित्र है। इस मानचित्र में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और ओडिशा को अलग अलग रंगों से चित्रित किया गया है। पृष्ठ 152।
गतिविधि: अपने खुद की पुतली प्रस्तुति बनाइए। पुतलियां तैयार। सही। रूपरेखा अर्थात चौखट या मंच तैयार। सही। पृष्ठभूमि तैयार। सही। कथानक अर्थात स्क्रिप्ट तैयार। सही। लेकिन संवाद अर्थात डायलॉग कौन बोलेगा? क्या पुतलियां बात करती हैं? नहीं। आप बात कर सकते हैं? हां, लेकिन वो आपके जैसा लगेगा। आप अपने पात्र की तरह कैसे लगेंगे? उत्तर: वॉइस मॉड्यूलेशन, स्वर लय का उतार चढ़ाव। पुतली कला के प्रदर्शन में आपका संवाद उच्चारण अभिनीत किए जा रहे पात्र की भावनाओं या उसके द्वारा बताई जा रही कहानी के अनुकूल स्वर व लय के उतार चढ़ाव से युक्त होना चाहिए। जैसे आपके पुतली पात्र के खुश होने पर आप अपने को हर्षित वाणी एवं उच्च स्वर में उच्चारित कर सकते हैं। यदि ये कोई डरावनी कहानी बता रहा है तो आप इसे रहस्यमय बनाने के लिए अपने उच्चारण का स्वर धीमा कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब आप भिन्न भिन्न पात्र होने का दिखावा करते हैं तो आप भिन्न भिन्न ध्वनियों के साथ कैसे खेलते हैं। प्रस्तुति को अधिक रोमांचक और मनोरंजक बनाने के लिए आप अपनी पुतली के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। ये तब बहुत महत्वपूर्ण है जब आप स्वयं दो पात्र निभा रहे हों। क्या दो पात्रों की एक ही ध्वनि सुनना उबाऊ नहीं होगा, जो आपकी नियमित ध्वनि की तरह भी लगती हैं? इसलिए दोनों पात्र एक दूसरे से और आपसे भिन्न लगने चाहिए। ये किसी भी प्रकार की पुतली के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप मोजे पुतली, छड़ी पुतली या छाया पुतली प्रदर्शित कीजिए। आपको अपनी ध्वनि पर काम करना ही होगा। याद रखिए, ये उस पात्र के अनुरूप होना चाहिए जिसका प्रतिनिधित्व पुतली कर रही है। उदाहरण: एक बूढ़े आदमी का स्वर ऊंचा, दमदार नहीं हो सकता। अब पुतली प्रस्तुति के लिए अपनी कथानक अर्थात स्क्रिप्ट की पंक्तियों का स्वयं निर्मित पुतलियों के साथ अभ्यास कीजिए। अब आप पुतली की प्रस्तुति के लिए तैयार हैं। अपने दर्शक तैयार करें। शुरू कीजिए। इस पृष्ठ की बाईं तरफ एक पुतली प्रदर्शित करते हुए कलाकार का चित्र है। पृष्ठ 153। पुतली से संबंधित कुछ रोचक तथ्य। कृष्णदेव राय और विक्रमादित्य जैसे भारतीय राजा पुतली के इतने अनुरागी थे कि उनके पास इन अद्भुत प्रस्तुतियों के लिए अपने विशेष रंगमंच अर्थात थिएटर थे। जेंडर संवेदनशीलता जैसे मूल्यों के साथ साथ सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श पर विद्यार्थियों के मध्य जागरूकता पैदा करने में पुतली एक प्रभावी माध्यम हो सकता है। आज भारतीय पुतलियां इसे और भी रोमांचक बनाने के लिए नई तकनीकों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर इस परंपरा को जीवंत और अधिक रुचिपूर्ण बना रही हैं। इनके लिए एक स्वर खोजिए। यहां दी गई पंक्ति को उसी स्वर में बोलिए। यहां पर एक तालिका है। तालिका के 4 भाग हैं। पहले भाग में संवाद लिखा है, दूसरे में चित्र है। आइए अब तालिका को समझते हैं। यहां पर एक बूढ़ी औरत की पुतली का चित्र है। बूढ़ी औरत कहती है, आपने भोजन कर लिया। यहां पर एक बच्चे का चित्र है। बच्चा कह रहा है, मैं पार्क में खेलना चाहता हूं। यहां पर एक कछुए की पुतली का चित्र है। वो कहता है, हेलो, क्या आप मेरे साथ दौड़ने के लिए जाना चाहते हैं? यहां पर एक कुत्ते की पुतली का चित्र है। वो कहता है, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? अब आपको इन पंक्तियों को इन्हीं पुतलियों के पात्रों के स्वर में स्वयं बोलना है। इस पृष्ठ के सबसे नीचे वाले हिस्से में एक अन्य चित्र है जिसमें बच्चे कठपुतली का खेल दिखा रहे हैं और सामने कुछ बच्चे बैठे इस खेल का आनंद ले रहे हैं। अध्याय 19 समाप्त। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक कृति। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, निर्माण सहयोग अरशद अहमद, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह ध्वनि पुस्तक CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत की गई।